माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना दो घर हैं, प्लॉट वगैरह है, गाड़ी है। वो पहला ऑर्डर मेरे लिए अनबिलीवेबल था, मैं बयान नहीं कर सकता। $180 का ऑर्डर लगा, उसमें बचत क्या थी? आधी अमाउंट, 25% अमाउंट, 10% अमाउंट भी अगर आपको ऐसे मिल जाए ना ऑनलाइन, तो खुशी की क्या लहर दौड़ती है। जो चादर देख के पाँव फैलाने पड़ते थे अब वो नहीं करने नहीं पड़ते। ऐसा चाहे ऐसे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सोल्यूशन और मैं हूं इशफाक मुश्ताक। और आज की पॉडकास्ट सीरीज में अगेन एक दावत दी है एक ऐसे नौजवान को, पता नहीं वो नौजवान है कि नहीं, ये आपने फैसला करना है। ज़मीर साहब हैं और इन ज़मीर साहब की स्टोरी क्या है मुख्तसर तौर पर मैं नहीं बताऊंगा, उनसे ही जानते हैं, वक्त बचाते हैं। ज़मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने मौका दिया अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इन शॉर्ट ये बताइएगा कि आप क्या करते हैं थे? फ्रीलांसिंग पे भी बाद में आएंगे। जी, सबसे पहले मैं पढ़ाई के बाद तो छोटी मोटी कामों में मसरूफ़ रहा। सेल्समैन के काम करता रहा काफ़ी अर्सा। उसमें लगभग 25-30 हज़ार के करीब मेरी माहाना इनकम थी। और भी बहुत से काम किए लेकिन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो सके, तो यही चलता रहा सारी चीज़। यानी कि आपकी जो सेल्समैन की जॉब चली है, इस जॉब में हाईएस्ट सैलरी कितनी रही आपकी? हाईएस्ट 30 से 35 हज़ार के करीब। यानी कि 35,000 से ऊपर आप नहीं गए। शादीशुदा हैं आप? जी। बच्चे भी हैं आपके? जी। तो फिर ये जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था कि अब आपको इससे निकलना है, घर को मैनेज करना मुश्किल हो रहा होगा, मुश्किलात थी वैसे कि मैनेज हो रहा था? मैनेज हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सर्कल था और हम छोटी फैमिली थे और घर भी था मेरे पास अपना। ऐसा सच है कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर बात है खुद को बेहतर करने के लिए हर बंदा कोशिश करता है, तो कुछ नया करने का फिर सोचा। वैसे ना आपकी बात से मुझे ये सीखना पड़ेगा। आप कहते जी कि सर्कल सही चल रहा था, मैं कहता हूँ जी बच्चे ना भी हो ना, मियाँ बीवी के लिए भी 35,000 मैनेज करना मुझे लगता है नामुमकिन है। मुझे कल ही बैठ के हम शाह साहब और सारे हम बैठे बातचीत कर रहे थे, सिर्फ मोटी सी कैलकुलेशन करते ना, जिसमें भी आपका खाना पीना शामिल नहीं हुआ, 1 लाख रुपए तो ख़त्म हो जाता है। तो ये कैसे करते थे 35,000 रुपये? ऐसे ही है बस। नहीं ये एक्चुअली मैं आपको तंज नहीं कर रहा हूँ, आप ये समझिएगा कि मैं इसमें अपनी नाअहली समझ रहा हूँ कि हमसे मैनेज नहीं होता है। आप जब कैसे मैनेज करते होंगे? इनकम कम हो तो मेरे ख्याल में खर्चात भी कम होते हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए बंदा अपना सर्कल चलाता है। अच्छा, इसलिए ऐसे वो मैनेज हो जाता था। ठीक। तो जब मैंने ये काम को कौन सा काम शुरू किया था फिर? जीबीओबी की तरफ आपने भी जीबीओबी स्टार्ट किया? जी। और कहाँ से सीखा आपने? जी, पहले मैं यूट्यूब की तरफ देखता रहा, वीडियो काफ़ी ऐसी सर्च की और एक दो दोस्त थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि फ्रीलांसिंग की तरफ आओ, क्योंकि ज़ाहिर बात है तालीम है और एक जुस्तजू भी थी कुछ नया करने की। तो फिर तनवीर भाई जो हैं छोटे मेरे भाई, वो उन्होंने इधर एकेडमी में आके उन्होंने बाकायदा एक क्लासेस ज्वाइन की, एक उनका मतलब कोर्स मुकम्मल किया और वो गए, उन्होंने काम शुरू किया, उनके ऑर्डर लगना शुरू हुए। तो फिर मैंने भी सोचा कि चले ठीक है, अब मैं करने के लिए ये रेडी हूँ। उसके बाद मेरी वालदा जो हैं वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि ये देखो ये कर रहे हैं, आप भी काम को छोड़ो और इस काम में लग जाओ और ये सीखो। यानी कि आपको वालदा ने हिदायत दी? जी जी, ठीक। और फिर काम आपने नहीं कहा माँ जी आपको नहीं पता ये स्कैम होता है, फेक होता है, झूठ होता है? नहीं, मैंने सच ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन ये मैं उनकी बात पे बस एग्री हो गया कि ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर ऐसा हुआ कि पहला मैं सीखता रहा, मुख्तलिफ वीडियो देखी, उनसे पूछा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, साइट कैसे सर्च करनी है और क्लाइंट को कैसे एक्सेस करना है, कैसे मतलब ढूंढना है। तो काफ़ी मुश्किल रहा। तो लेकिन ये कि आपका जो मेन सोर्स था, जैसे भी आप रूट आपका बना, तो आपने यूट्यूब से ही कोर्स देखा होगा? जी जी। और कौन सा चैनल था? ये शहजाद मिर्जा साहब का चैनल का नाम बताएं। नेक्स्ट डे सोल्यूशन था। गलत आपको पता है कि किस चैनल का ये जिक्र हो रहा है? आप इसका कमेंट में बताइएगा, ठीक है? क्योंकि लोग मल्टीपल कीवर्ड से हमें ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन चैनल का नाम क्या है वो आपने बताना है। अच्छा जी, आपने सीख लिया
शहजाद साहब के चैनल से जी जी जीबीओबी का कोर्स दस्तियाब है, फ्री में देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर आपने जॉब कब छोड़ी? जॉब मैं फिर भी करता रहा हूँ, अच्छा, छोड़ा नहीं इसको। इसके बाद मेरा एक पहला ऑर्डर जब लगा वो $180 का था, और उसमें तकरीबन वो मुझे काफ़ी अच्छा उसके वो $180 का ऑर्डर लगा, उसमें बचत क्या थी? उसमें बचत मेरी 40 से 45 हज़ार के करीब करीब बचत थी। अच्छा, हाँ, एक ये क्लाइंट तो ने बहुत बड़ी बचत है। जी वो इस तरह हुआ ना, बड़ा स्टेज है वो मेरा पहला ऑर्डर, मुझे अभी याद है। ठीक। रात को मैं 10 बजे तक वैसे मोबाइल पे ना तो आपके एक ऑर्डर से आपके महीने की तनख्वाह से ज़्यादा पैसे आ गए। जी जी मैं मोबाइल तो मैं तो जंपे लगाई होनी आपने, सही ऐसे- बता, ऐसे- जंपे लगाई थी, ऐसे लूटियाँ डाली, धमाल, डॉल बुला ली घर पे फिर। ऐसे ही फिर रात को मैं मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा था तो एक मैसेज आया क्लाइंट की तरफ से। वो रैंडम की साइट थी मैगजीन के रिलेटेड, और उसने कहा कि मैंने इस पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना है। अच्छा, वैसे मैं ना वाकई में उसको एंजॉय कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट बताइएगा, एक्साइटमेंट बताइएगा कि क्या एक्साइटमेंट थी उस वक्त आपकी। और अब देखें, देखिए जी, एक्साइटमेंट वाली बात है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, और आप खुद फील कीजिएगा कभी आपको कोई ऐसी चीज़ मिली हो कि पूरा महीना मेहनत करके जो आपने अमाउंट कमानी है उतनी ही अमाउंट या उससे ज़्यादा अमाउंट, आधी अमाउंट, 25% अमाउंट, 10% अमाउंट भी अगर आपको ऐसे मिल जाए ना ऑनलाइन, तो खुशी की क्या लहर दौड़ती है। वालदा की क्या एक सेंटिमेंट्स है उस वक्त? वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो पहला ऑर्डर मेरे लिए अनबिलीवेबल था, मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब मैं मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और क्लाइंट मुझसे कहता है कि इस साइट पे मैंने अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना है, और मैं देखता हूँ कि ये साइट मेरे पास आई थिंक है, और क्लाइंट ने मुझे जल्दी से अपना आर्टिकल शेयर किया, 2 आर्टिकल शेयर किए उसने, और मैंने पब्लिश करवा दिए। अब होता क्या है कि वो magazine.com और magazine.uk.co का फ़र्क था। लेकिन क्या होता है कि जिस साइट पे वो पब्लिश होता है वो दूसरी साइट होती है, लेकिन उसके स्टैट्स भी अच्छे होते हैं। क्लाइंट फिर एक्सेप्ट कर लेता है उसको, कहता है कि चले ठीक है, और उसने नेक्स्ट डे उसकी पेमेंट कर दी। ये मिस्टेक आपकी थी, लेकिन बाय चांस हुआ ऐसा कि वो साइट उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसने, नहीं तो ये रिफंड हो जाता जी था, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद अब लाइफ की इतनी बेहतर हो चुकी है, और अब क्या माहाना आप कमाई हासिल करते हैं इस जीबीओबी की स्किल से? उसके बाद माशाल्लाह बहुत कुछ हासिल किया। इन 2 सालों में मुझे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले माशाल्लाह, और इस काम में, और 4 to 5 लाख में पर मंथ कमा रहा हूँ माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना 2 घर हैं, प्लॉट वगैरह है, गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चे कितने हैं बाप? मेरे पास 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं जी, और वालदा बेगम फुल हैप्पी है जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छी ज़िंदगी गुजर रही जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो चादर देख के पाँव फैलाने पड़ते थे अब वो नहीं करना नहीं पड़ता। ऐसा चाहे ऐसे माशाल्लाह जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हैपन हुआ, कायम हुआ, लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहा, मुमकिन हो पाया। ये सब और सब सिर्फ मुमकिन हो पाया एक वजह से, और वो वजह थी जीबीओबी की एक फ्रीलांसिंग स्किल, और उस स्किल पे एतमाद, अपनी काबिलियत पर एतमाद और कंसिस्टेंसी कि लगे रहो, इंशाल्लाह तेल ज़रूर निकलेगा। तो ये लगे रहे, अगर आपके में अंदर ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं, और ये कोई ऐसी अनोखी खसूसियात नहीं है, फ्री कोर्स यूट्यूब पे पड़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंसिस्टेंट रहिए, सीखिए और कमाना शुरू कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं जी एक नई कहानी के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, नई स्टोरी के साथ, जो कि आपके लोगों को गरमा दे, कुछ ना कुछ झंझोड़ दे, कुछ नया सिखा दे और आपको काबिल बना दे। अल्लाह हाफ़िज़।